जी जनरल साहब, आपकी जो इस वक्त अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अमेरिकी सदर ट्रंप भी बड़े डिसअपॉइंटेड नजर आए। उन्होंने एक बयान दिया, खासतौर पे इसराइल की जानिब से जो आज बैरूत पर हमला किया गया है वो बहुत उस पर सख्त ये बयान है और बड़े नाराज है। और उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई की है इसराइल ने वो बेमायनी है, अमन अमल में रुकावट बन रहा है, बनना नहीं चाहिए। तो ठीक ठाक उन्होंने इसराइल जो है उसके इस एक्ट के हवाले से सख्त जुबान भी इस्तेमाल की है। एज ऑफ राइट नाउ 24 घंटों में अगले आपको लगता है कि ये मुआहिदा हम साइन करने के करीब है या अभी कुछ अरसे और इंतजार करना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। एक चीज फंडामेंटली हमें अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए, जैसे चौधरी साहब भी फरमा रहे हैं कि ये जो मुआहिदा है ये दोनों ममालिक की जरूरत है। मिलिट्री ने उनको चेकमेट नहीं दिया, एप्लीकेशन उन्होंने करके देख ली, दोनों अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जी मुआहिदा तो होना है। वरना देखे ना, अपनी अगर ये लीडरशिप मुज्तबा खमनाई उनको परमिशन दे रहे हैं ये मुआहिदा करने की, वो लॉस्ट हिज फादर, वो लॉस्ट हिज मदर, बीवी बच्ची, इतने बड़े क्राइसिस से गुजरे, कैपिटेशन हुई, ईरान ने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन उसके बावजूद वो अगर परमिशन दे रहे हैं इस मुआहिदे को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसका मतलब है कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को ठीक कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के कोर्स को बेहतर तरीके से लेकर जाना चाहते हैं। तो उन्होंने वो माजी का जो भी कॉन्टेक्स्ट है, इवन इमीडिएट माजी के कॉन्टेक्स्ट से भी बाहर निकल के वो चीज को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। अभी जो इसराइल का मामला है, देखिए इसराइल के अंदर भी जो हार्ड लाइनर्स हैं, फॉर राइट है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप के इस मुआहदे से खुश नहीं है या पीस के लिए खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी हम कोई वेसल स्टेट बना दिया, कोई वेसल स्टेट थोड़ी, हमारी अपनी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, अपनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। जो मैं समझता हूँ कि अमेरिका के बगैर उनकी जो मिडिल ईस्ट की पॉलिसी है वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकती। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप है, वो उसको रोक भी सकते हैं। जैसे अभी एजाज चौधरी साहब कह रहे हैं कि एक शरारती बच्चे की जिद है, तो अगर बच्चा इतना शरारती होगा तो जो अडल्ट इस घर में मौजूद है अब उसका काम है कि इस बच्चे को राय रास्त पे लाए। सेकेंडली ईरानियंस जो है वो अपनी, यही तो वो बदएतमादी है। वो कहते हैं जी इसराइल की अगर ये गारंटी नहीं दे रहे, क्योंकि लेबनान भी उन्होंने जो 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं हुर्मस के साथ, एसिड्स एंड न्यूक्लियर, उसके साथ लेबनान भी उसी पेडेस्टल पे ये लेकर आए हैं। तो अगर उस पर वो अचीव नहीं कर सकते तो फिर बेमायना सा ये मुआहिदा भी बेमानी हो जाएगा और ये फ्रेमवर्क भी बेमानी हो जाएगा, क्योंकि वॉर इज नॉट स्टॉपिंग। नेगेटिव पीस तो हम मे भी अचीव कर ले, साइलेंसिंग ऑफ गन्स तो कर लें, जो पॉजिटिव परमानेंट पीस है इस पूरे रीजन का, क्योंकि जब तक वो रीजन में पीस नहीं आएगा ईरान इस नए आर्किटेक्ट में अपने आप को मिसफिट पाएगा जी। ईरान अब इधर यहाँ पे इम्पैक्टिव रहना चाहता है इस रीजन के अंदर, फॉर द रीजंस वी ऑल नो, और भी रीजंस हो सकते हैं, बट वो इफेक्टिव रहना चाहता है। वो पोजीशन ऑफ वीकनेस से इस रीजन, और यही लीवरेज वो इस्तेमाल भी कर रहा है जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ वॉर्स ने उससे अचीव की है जी। जो आप ये बात कर रहे हैं कि ये इस वक्त एक स्पॉइलर के तौर पे इसराइल ने ये कदम उठाया है, ये जो हम गारंटीज की बात कर रहे हैं ना, ये बार बार सवाल उठ रहा है कि इसराइल की गारंटी कौन देगा? उसकी गारंटी तो जनरल साहब प्रेसिडेंट ट्रंप भी नहीं दे पा रहा है। तो वो फिर कौन कौन से इस तरह के किरदार होंगे जो एक देर पा गारंटी को इंश्योर कर सकें? देखिए गारंटी तो जी मुआहिदा खुद इन इटसेल्फ बेस्ट गारंटी होगा अगर वो ट्रू स्पिरिट के साथ, दोनों अमेरिका और ईरान ने कम से कम उसकी इंप्लीमेंटेशन ट्रू स्पिरिट के साथ की। अगर इफ दे आर प्लेइंग विद ईच अदर तो फिर तो ये मुआहिदा भी उसकी गारंटी नहीं हो सकता। देखिए कोशिश यही की जा रही है कि इसको सिक्योरिटी काउंसिल की जो है वो कवरेज दे दी जाए। एज फार एज इजराइल इज कंसर्न, इजराइल की देखिए जी अज़ाइम है, पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं, आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स है ग्रेटर इजराइल के, जिसको ईरान ने इस वक्त रद्दी की टोकरी में फेंका तो है, उसको हॉल्ट लगा है कुछ अरसे के लिए। वो कोई ना कोई दूसरी मनूवर जरूर करेगा, कहीं और से आने की कोशिश करेगा। बट अब मेरे ख्याल में जब तक टेसिट अप्रूवल अमेरिका की ना, अभी देखिए ना, जब भी वो स्ट्राइक करते हैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं भी पता, लेकिन सेंटकॉम को वो इन्फॉर्म जरूर करते हैं। 2021 में सेंटकॉम में लाया इसलिए गया था इसको कि सेंटकॉम के साथ मिलकर ये ऑपरेट करेंगे इस रीजन के अंदर। ये यूरो कमांड में था, आपने इजराइल को उठाया और सेंटकॉम में ले आए। दैट वाज द टाइम हमने तो उसी वक्त थोड़ा सा भाप लिया था कि दे आर पुशिंग दिस बिग एलिफेंट इनटू दिस रीजन, ताकि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के साथ डराएं ईरान से, और तमाम अरब कंट्रीज जो है वो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एस्टेब्लिश करें इजराइल के साथ, और पॉलिटिकल प्रॉन्ग पे आपने इब्राहिम अकॉर्ड चला दिया। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप की गारंटी बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए जितनी भी सपोर्ट जा रही है मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में इजराइल को, या जो उसको इम्प्यूनिटी के साथ, वरना अभी देखें 90,000 आपने फलस्तीनी जिस तरह बच्चे भी शहीद किए इम्प्यूनिटी के साथ, आपको वहां पे आपने जेनोसाइड किया।
आपको तो ह्यूमन राइट्स ही की वजह से ही, आपको लीगल राइट्स की वजह से आप बिल्कुल स्क्वीज होगी। तो कोई और फॉर दैट मैटर और स्टेट होती जिसको जो इंटरनेशनल ऑर्डर में फिट नहीं हो रही होती, तो उसका तो हशर नशर अभी तक हो गया होता जी। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप कर सकते हैं, और मेन इंपॉर्टेंट गारंटी ये मुआहिदा इटसेल्फ ही होगा, और वो स्पिरिट होगी इन दोनों वॉरिंग फैक्शंस की कि उसको वो कामयाब परमानेंट पीस की तरफ जाना चाहते हैं या दिस इज अ टेम्परेरी अरेंजमेंट। बट आई थिंक मिडल ईस्ट जो है, मिडल ईस्ट वो अपनी एक अप्रोच को एड्रेस कर सकता है। बट हैविंग सेड दैट, इनका जो माइंड सेट है अरब मुमालिक का भी, ये भी टाइम लगेगा ईरान के बारे में इनकी तफसात दूर होने में, और ईरान को भी थोड़ा सा ऑन ग्राउंड चीजें पॉजिटिव दिखानी होंगी अपने रीजनल कंट्रीज को कि यस वी डोंट मीन जो वो फियर्स है आपके, हम उसको एड्रेस करते हैं। दे एग्जैक्टली नो व्हाट द फियर्स आर। कि जनरल साहब के इस वक्त ईरान के हवाले से अरब ममालिक के दिल में भी खदशात है। जाहिर सी बात है ईरान की जानिब से उन ममालिक में बमबारी की गई है, तो वो एक उनका अपना एक लेंस है, एक प्रिज्म है खास तौर पे ईरान को देखने का। लेकिन पाकिस्तान एक यूनिक पोजीशन में है, उसके मोर और लेस मिडल ईस्ट से भी और ईरान से भी ऐसे ताल्लुकात है कि कम्युनिकेशन भी है, एक लेवल ऑफ ट्रस्ट भी है, एक पुल का किरदार भी अदा किया जा सकता। आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि ये किरदार पाकिस्तान का बढ़ सकता है इस कॉन्टेक्स्ट में कि भाई दीज टू रीजन्स शुड टॉक टू ईच अदर, ईरान और मिडल ईस्ट। जी, जिस वक्त आपको रिस्ट्रेंट नजर आ रहा है हमारी, स्पेशली फ्रॉम सऊदी अरेबिया, कतर और कुवैत का भी टू लॉट ऑफ एक्सटेंट, ये पाकिस्तान की वजह से, लेट देयर बी नो डाउट। वरना ये अरब ममालिक का जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग प्रोसेस है, ये जो थॉट्स हैं इनकी, एजाज चौधरी साहब बेहतर कमेंट कर सकेंगे, वो इतना पेशेंस शो नहीं कर सकते। सेकेंडली, इफ देयर उनको कोई सिक्योरिटीज अगर अमेरिका ने दी हुई हैं या सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के साथ वो वेस्ट के साथ मिले हुए, तो अभी तक सबर ना कर रहे होते। तो पाकिस्तान हैज ऑलरेडी स्टार्टेड दिस रोल, और वो कर रहा है जी। और जिस तरीके से अभी देखे ना, कतर में भी हुए, कतर मीडिएशन में भी पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है, दोनों मिलके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को वो देख रहे हैं, बाकी पॉलिटिकल जियोपॉलिटिक्स को पाकिस्तान देख रहा है। तो ये एक यूनिसा एक एफर्ट चल रही है। देखिए, पाकिस्तान की तुझे बहुत ख्वाहिश है। देखिए मारिया, पाकिस्तान एक ब्रिज हो सकता है, चलना मुल्कों ने अपना होता है जी उसके ऊपर। इट इज देयर अप टू देम कि उसके ऊपर वॉक करके दूसरी तरफ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। पाकिस्तान को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ बेटर रिलेशनशिप, जो उनकी थ्रेट असेसमेंट है, वो करके दे रहा है। सऊदी अरेबिया के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो वी हैव अ कॉमन थ्रेट जो एनालिसिस है कि कौन कौन सी थ्रेट्स हैं जो सऊदी अरेबिया को पेश है, कौन कौन सी थ्रेट्स हैं जो पाकिस्तान को पेश आ रही है। तो बाकी डिसीजन इंडिपेंडेंट करते हैं, हर कोई अपना इंटरेस्ट गार्ड करता है। $600 बिलियन अगर सऊदी अरेबिया ने अराउंड मोर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट जा रही है जी मिडल ईस्ट की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो ये अपनी लीवरेज ले। वाई दे वांट के इजराइल, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो, मुझे अभी एग्जैक्ट पता नहीं है, बट इजराइल की इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी एज कंपेयर टू द मिडल ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर इकोनॉमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सही, अमेरिका को वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं। चाइना पिवटिंग की तरफ अभी तक नहीं गए हैं। तो मेरा ख्याल में ये अपने भी इनके हालात चेंज होंगे। इट विल टेक 7-8 ईयर्स, उससे पहले नहीं हो सकते। और चाइना पिवटिंग भी आपको नजर आएगी। खुद ही अमेरिका ने अपनी जो एडवांटेजेस कह लें या जो उसको अपना एक रोल था उसको स्क्वीज किया है जी, कंपेल किया है इन मुल्कों को कि दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर्स। लेकिन चूंकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम्स आर डिफरेंट, हर मुल्क का अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम है, वो अपनी चीजें, वो एक डेमोक्रेटिक मुल्क की सोच जो हम रख के उसको सोचते हैं, शायद वैसी सोच वहां पर मौजूद ना हो। फिर अना के भी मसले आ जाते हैं, बहुत से मसले हैं। बट हैविंग सेड दैट, चीजें चेंज जरूर होंगी। आई एग्री विद एजाज चौधरी साहब के, उनकी सोच बैठ गई है। और अमेरिका के अंदर भी एक सोच ने जन्म ले लिया है कि ये इजराइल जो है, ये हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक लाइबिलिटी है। आई थिंक उसको बहुत से लोग अभी लाइबिलिटी के तौर पे लेना शुरू हो गए, क्योंकि अभी एवरी सिटीजन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अंडर लॉट ऑफ इकोनॉमिक प्रेशर्स।